इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की मुनि पुंगव निर्यापक शर्मण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक निवेदन कि हे महाराज श्री, जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज श्री के मुखारविंद से आज की ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का संचालन करने की कृपा करें पूज्य मुनि श्री। आज की प्रथम जिज्ञासा में विनोद दीदी चंदेरी ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, आपने जिज्ञासा समाधान में बताया था कि केवल ज्ञान होने पर केवली भगवान 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं और ऊपर से ही सिद्ध हो जाते हैं, पर स्थलगत और जलगत केवली तो नीचे आते हैं या नहीं? कोई भी नहीं आता। जब केवल ज्ञान होता है तो जलगत भी ऊपर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मुनिराज को किसी ने उपसर्ग करके समुद्र में डुबो दिया और वहीं उनको केवल ज्ञान हो गया, तो वो जब जल में से निकलकर 5000 धनुष ऊपर चले जाएंगे। चाहे जल में हो, चाहे थल में हो, चाहे नभ में हो, उनका वो जो ऊपर जाने का क्रम है वो बराबर रहेगा। केवल ज्ञान होने के बाद व्यक्ति जमीन पर या जल में नहीं रहेंगे। मेरे डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जैन मेहरौनी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, नवजात शिशु को 45वें दिन प्रथम देव दर्शन कराने की परंपरा है, कृपया प्रथम देव दर्शन कराने की विधि स्पष्ट करने की कृपा करें। बहुत बार बता चुका हूँ मैं। अपने शव प्रथम दर्शन के लिए आप लोगों को अपने बराबर जितना महोत्सव कर सकें उतना महोत्सव करिए। अपने परिवार को बुलाइए, रिश्तेदारों को बुलाइए, समाज को इकट्ठा कीजिए, गाजे बाजे के साथ विधान की सामग्री ले जा कर के परिवार सहित मंदिर में विधान कीजिए, शांति धारा करवाइए, पूजन कीजिए। उस उपलक्ष्य में दान आदि की घोषणा करना है तो करिए। और बच्चे के लिए संस्कार देने के लिए भगवान की साक्षी या गुरु साक्षी में अष्टमूल गुण धारण कीजिए कि जब तक बच्चा बड़ा नहीं हुआ मैं इसके अष्टमूल गुणों का पालन कराऊंगा। इस प्रकार के उत्सव के साथ में एक उसको मंदिर ले जाने की विधि करना चाहिए। जितना उत्साह करेंगे उतना ही अच्छा है। ये आपकी श्रद्धा भक्ति के ऊपर आधारित है। अंकिता जैन जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि
लोग मुख से अपशब्द दिन भर निकालते हैं और गालियां देते हैं और मना करने पर कहते हैं कि लड़के हैं, बिना गाली के नहीं चलता। तो जैन धर्म की इतनी शिक्षा मिलने के बाद और गुरु समागम के बाद भी लोग ऐसा करते हैं, तो कौन से कर्म का बंध होता है? जिस प्रकार की गाली दे रहे हैं उस प्रकार के वचनकृत पाप का दोष उनको लगेगा। अपने आप में गालियों पर अंकुश लगाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। समता जैन, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि चतुर्मास में बच्चों का मुंडन संस्कार कर सकते या नहीं, क्योंकि कुछ लोग मना करते हैं। तो इसके संबंध में कोई आगम में अलग से कोई मुहूर्त की चर्चा नहीं की। अपना योग्य मुहूर्त एक समय देखकर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके संबंध में आगम में कोई विशेष चर्चाएं नहीं हैं। जिज्ञासु भिलाई, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जन्म, जीवन और मरण एक कर्म है या पर्याय का क्रमशः परिवर्तन? जन्म और मरण तो एक अपने जीवन का एक परिवर्तन का क्रम है, लेकिन जन्म कहाँ होना, कैसे होना, मरण कहाँ होना, कैसे होना, ये एक कर्म है। ये हमारे किए हुए कृत्य के अनुसार होता है। जन्म और मरण ध्रुव सत्य है, प्रकृति का परिवर्तन है, लेकिन कैसे जन्मना, कैसे मरना, ये हमारे किए हुए कृत्य पर आधारित है। हमने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही हमारा जन्म होगा, वैसा ही हमारा मरण होगा। तो कर्म के आधार पर जन्म मरण की स्थिति निर्णय की जाती है, और जन्म मरण एक प्रकृति का ध्रुव सत्य है जो परिवर्तन कराता है। अर्पिता जैन, धांधला, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, भूभूमि और स्वर्ग में क्या अंतर है, और श्रुत केवली और गर्धन में क्या अंतर है? स्वर्ग और भूभूमि में बहुत अंतर है। वो देव हैं, ये मनुष्य हैं। इनको भूख आदि लगती है तो भोजन करते हैं, उनके कंठ से अमृत झरता है। यहाँ युगलिया जन्मते हैं, वो युगलिया नहीं जन्मते। वहाँ एक देव की अनेक देवियाँ होती हैं, यहाँ मनुष्य के एक ही होते हैं दोनों। वहाँ सागरों पर्यंत आयु भी होती है, यहाँ अधिकतम फल पर्यंत ही होती है। तो बहुत अंतर है स्वर्गों में, और मोक्ष की कई विशेषताएं हैं। उनका वैक्रियक शरीर है, वो अनेक विक्रियाँ कर सकते हैं। भोग भूमि जीव अनेक विक्रियाँ नहीं कर सकते, स्वयं के शरीर को ही मूल शरीर को परिवर्तित कर सकते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना अनेक विक्रियाएं करने का इनको नहीं है। देवता मूल शरीर को सुरक्षित करते हैं और विक्रियां करते हैं, तो उनका वैभव अलग है, दिव्य है। संजय जैन, प्रतिमाधारी, आधार ताल, जबलपुर। मेरे इष्ट गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत अनंत नमोस्तु। हे भगवान, ऐसा पढ़ने में आया है कि सभी भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि संसार में भव्य जीव अक्षय अनंत हैं, अतः भव्य जीवों का कभी अभाव नहीं होगा। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि क्या कभी भव्य जीवों को मोक्ष पाने का अधिकार नहीं है? अनंत काल तक चलना है, चलते रहेंगे, अंत नहीं आएगा उनका, चलते रहेंगे। संसार कभी खाली नहीं होगा, संसार में निरंतरता चली रहेगी। ये अक्षय अनंत कहलाता है, लेकिन उनको मोक्ष मिलेगा, अनंत अनंत काल बाद मिलेगा। अब तुम्हें ये चिंता पड़ी हो कि सारे मोक्ष चले जाएंगे तो संसार में कौन रहेगा, तो जिसको चिंता पड़ी हो वो तो जरूर रहेगा। हाँ, वो तो रहेगा क्योंकि उसको चिंता है संसार की, बाकी ये मोक्ष की व्यवस्था है। श्रीमती अनीता जैन, सार, हरियाणा। मेरे हृदय की गहराइयों में विराजमान गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, आपकी जिज्ञासा है, मेरे बेटे की है, वह जानना चाहता है कि हमारे मंदिर में कुछ लोग श्री जी का
अपशिट प्रारंभ होता है और 1-2 कलश ढलते ही गंदोदर लेकर घर जाना प्रारंभ कर देते हैं। जबकि हमारे यहाँ गुरुदेव भी विराजमान है, वह शांतिहारा से पहले ही और गुरुदेव से पहले ही उन्हें गंदोदर लेना सही है गलत? गलत है, नहीं लेना चाहिए। जहाँ अभिषेक होता है उससे नहीं लेना चाहिए, नीचे का ले लेते हो तो कोई बात नहीं। लोकेश पाटनी, सुभाष नगर, भीलवाड़ा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बहुत ही करुणामयी नमोस्तु। गुरुदेव, कई वर्षों से राजस्थान को आपने अपने चातुर्मास और विहार करते हुए पूरे राजस्थान को विश्व में धर्म नगरी के नाम से पहचान दी है। पूरे भीलवाड़ा के सभी मंदिर आपके आशीर्वाद से और हमें आशीर्वाद से मिले हैं, पर अब क्या समझ में आया कि आपने तो हमें नहीं और ललितपुर को आशीर्वाद प्रदान कर दिया, पर राजस्थान तो पूरा है, पूरा ही आप और आचार्य श्री के आशीर्वाद से नहीं मिलने वाले पूरे राजस्थान से पूरे तीर्थ और शहर वंचित रह गए हैं। आप ही हमें आपके बना इन 4 महीने में हम कैसे अपना धर्म की ज्योति बनाए रखें, कृपा मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अभी तक जब राजस्थान में थे तो सारा बुंदेलखंड राजस्थान आता था, अब बुंदेलखंड में हो तो सारा राजस्थान इधर आ जाए। क्यों? साधु को वहाँ मत बुलाओ जहाँ तुम हो, जहाँ साधु है वहाँ तुम जाओ ना, तो कभी अभाव घटेगा नहीं, तो महसूस ही नहीं होगा कि महाराज हमारे यहाँ नहीं है। तो साधु जहाँ रहता है वहाँ जाकर के लाभ लेना चाहिए और वहाँ जाकर के अपना जो भी लाभ है, उपस्थिति है, अपनी भक्ति को वहाँ प्रदर्शित करना चाहिए। कोई बात नहीं, महाराज राजस्थान में नहीं है तो क्या हुआ, महाराज दुनिया में तो हैं, जहाँ रहेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे, क्या बात है। प्रभाचंद जैन, बाकलीवाल, नारेली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है तीर्थंकर भगवान की छाती पर होने वाले चिन्ह का क्या महत्व होता है? तीर्थंकर भगवान श्री वत्स चिन्ह कहलाता है, ये उनके स्वाभाविक रूप से है, शुभ चिन्ह है, उनकी करुणा का प्रतीक है, उनका दर्शन मांगलिक है, शुभ है, जगत कल्याणी की भावना है। श्री वत्स का अर्थ होता है जिनके दर्शन से, जिनके पूजन से दोनों प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त होती है, सांसारिक और पारमार्थिक, जो दोनों प्रकार की लक्ष्मी के स्वामी होते हैं, बाह्य लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी, उनके पास भी दोनों लक्ष्मियां हैं और उनके दर्शन पूजन से शुभ सगुन होता है, लक्षण होता है। इसलिए शुभ तीर्थंकरों को विशेषता से नियम रूप से श्रीवत्स चिन्ह पाया जाता है। वंदना जैन, भिलाई, रिसाली। ऐसा उठा हुआ नहीं रहता, ये उठा हुआ तो अपन दिखाते हैं, वो तो एक लाइनें बनी रहती हैं श्रीवत्स चिन्ह की, ये तो उठा हुआ दिखाने के लिए अपन बना देते हैं मूर्ति में उठा हुआ श्रीवत्स। और श्रीवत्स चिन्ह मूर्ति के अंदर बहुत अपने आप में, पूरी मूर्ति के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी श्रीवत्स में होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी। इसलिए मूर्ति के अभिषेक का जो जल है, अभिषेक करते समय श्रीवत्स चिन्ह से होकर के गिरता है, वह गंधोदक अधिक पावरफुल होता है, शक्तिमान होता है। सिर से गिर कर के यहाँ और यहाँ के बाद श्रीवत्स चिन्ह पर गिरता है, और श्रीवत्स चिन्ह को जैसे गंधोदक जल स्पर्श करेगा, उसकी एनर्जी, उसका पावर, उसकी शक्ति बहुत कई गुनी बढ़ जाती है, क्योंकि मूर्ति में भी सबसे ज़्यादा एनर्जी श्रीवत्स चिन्ह के अंतर्गत ही रहती है, और वह श्रीवत्स चिन्ह अपनी सारी शक्तियों को वहाँ से विकीर्ण करता है। इसलिए जब भगवान का दर्शन करते हैं तो आपको श्रीवत्स पर भी दृष्टि टिकाना चाहिए, श्रीवत्स का भी दर्शन करना चाहिए। मूर्ति के दर्शन करने के साथ में आपको भगवान का श्रीवत्स भी दृष्टिगोचर होना चाहिए, और उस श्रीवत्स चिन्ह पर जैसे ही आपकी दृष्टि जाएगी, आपको दर्शन करने की जो ताकत प्राप्त हुई है, उससे कई गुनी ताकत उस समय आपके अंदर प्राप्त होगी। तो मूर्ति को
ध्यान करते समय, दर्शन करते समय श्रीवत्स पर जरूर अपना मन 1 सेकंड को सही, 1 सेकंड को सही, आधे सेकंड, 2 सेकंड पर श्रीवत्स पर जरूर अपनी दृष्टि, अपना उपयोग, कंसंट्रेशन श्रीवत्स पर ले जाना चाहिए। महाराज श्री, जिन प्रतिमाओं में, प्राचीन प्रतिमाओं में श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता, उन पे अब नहीं है तो नहीं है, अब नहीं बनाया शिल्पी ने। प्राय होता है, कभी कुछ जाते नहीं होता, तो अब वो नहीं है तो अब क्या करें। नहीं है तो उस स्थान को ध्यान करो जहां श्रीवत्स होता है। वंदना जैन, भिलाई रिसाली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कंदर्प शब्द का क्या तात्पर्य होता है? देव सात गुरु की पूजा की एक लाइन में आता है कि अति सबल मद कंदर्प जाको क्षुदा उरग अमान है। तो इसका क्या अर्थ है? कंदर्प का अर्थ है एक प्रकार का अश्लील, उद्दंड बातें करने वाले, उच्छृंखल, राक्षसी प्रवृत्ति वाले, अश्लील चर्चाएं, अश्लील हरकतें जो करते हैं उनको एक प्रकार के कंदर्प बोलते हैं। पीयूष जैन, बड़ा गांव दसान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। और दूसरी ओर कतिपय लोग की यह धारणा होती है कि अपने पास जो कुछ है वह किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि किसी को बताने से उसका महत्व कम हो जाता है। तो इन दोनों में सच क्या है? 2 प्रकार, एक तो सरस्वती होती है और एक लौकिक ज्ञान होता है। अब लौकिक ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा गया, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। अब कोई व्यक्ति, एक विद्यार्थी ने पूछा इसी बात को लेकर कि महाराज हम पेपर दे रहे हैं परीक्षा में, बाजू वाला कहता है मुझे नकल कराओ, यदि मैं उसको नकल नहीं कराऊंगा तो कहीं मेरा ज्ञान तो नहीं घट जाएगा। अब उस समय नकल कराना चाहिए, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं देंगे तो ज्ञान घट जाएगा, और देंगे तो ज्ञान बढ़ जाएगा। तो बोलो, परीक्षा में विद्यार्थी को दूसरे को नकल कराना चाहिए या नहीं? मास्टर साहब से पूछ रहा, मास्टर साहब हमारे लिए कॉपी में बताओ, आपको तो इसका उत्तर मालूम है और आप हमें उत्तर बता दो तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा, क्योंकि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे। इसलिए मास्टर साहब हमें बता दो, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, और नहीं बताया तो आपका ज्ञान घट जाएगा। तो बताओ, परीक्षा के समय मास्टर को उत्तर मालूम है तो वो विद्यार्थी को बताना चाहिए या नहीं? है नहीं बताना चाहिए, कानून के खिलाफ है। अब उस समय बताने पर ज्ञान घटेगा और नहीं बताने पर ज्ञान बढ़ेगा। तो ये प्रसंग देखा जाता है, किस प्रसंग में वह ज्ञान को छुपा रहा है, किस प्रसंग में ज्ञान को बता रहा है। ये फैसले हमेशा, ये नीतियां कहलाती हैं, सिद्धांत नहीं है। नीतियां द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव की मर्यादा लेकर के व्यक्त की जाती है। जिज्ञासु श्रोता, बारंबार गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, नीतिकार कहते हैं कि अपराध को सहन करना भी अपराध ही होता है, परंतु मुनिराजों पर कोई कितना भी उपसर क्यों ना करे, वे समता भाव से सहन करते और अपराधी को दंड भी नहीं देने देते। तो यह भी तो एक प्रकार का अपराध है ना? नहीं, अपराध को सहन करना, अपराध को तो कोई सहन करता नहीं। उपसर्ग करना अलग चीज है, अपराध करना अलग चीज है। हम उसको अपराध मान ही नहीं रहे। उसने तो हमारे लिए कर्मों की निर्जरा कराई है, उसने तो हमें परिचय विचार कराया, तो हमारे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कराई। यदि साधु उसको अपराध माने तो बात अलग है, वो तो अपराध मानते नहीं, वो तो परिचय है। और परिचय जो है संवर के कारण है, तत्वार सूत्र में भी आया है और द्रव्य संग्रह में भी आया है। बद संदियो धम्माणुपेक्षा परिचय जय चयो,
परिचय जय है, यानी परिचय भी कर्मों के शंबर और निर्जरा का कारण है। तो अब जो हमारे शंबर और निर्जरा का कारण बने उसको हम अपराध कैसे कह सकते हैं? ऐसा विद्या पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, नारायण कृष्ण और लक्ष्मण पर जब दिव्य अमोघ अपराजित सुदर्शन चक्र शत्रुओं द्वारा चला गया तब उनके आयु कर्म की उदीर्णा नहीं हुई, लेकिन दूसरी ओर तिनके समान साधारण से तीर ने कृष्ण की और एक झूठे समाचार ने लक्ष्मण की आयु कर्म की उदीर्णा करा दी, ऐसा क्यों हुआ? आयु कर्म की उदीर्णा कराने में कोई कारण जब चक्र बने यही बने ऐसा नहीं होता। वह उनको स्पर्श थोड़ी कर रहा है, तीर भी लगता है और चूक जाता तीर तो उदीर्णा नहीं होती। जरासंध के द्वारा फेंका गया जो चक्र था वह श्री कृष्ण को स्पर्श ही नहीं किया, वो तो उसकी परिक्रमा लगा करके चला गया। आयु कर्म की उदीर्णा कहाँ होगी? तीर जो है वो जाकर के स्पर्श लगा तो हर समय उस समय पुण्य की इतनी तीव्रता थी कि चक्र भी परिक्रमा लगा गया और अंत में पुण्य की इतनी हीनता थी कि थोड़े तीर ने भी जीवन को खत्म कर दिया। तो ये पुण्य और पाप की स्थिति उस समय उनके आयु कर्म की स्थिति हो गई थी, पुण्य का क्षय हो चुका था। उस समय जरासंध के द्वारा एक तीर ने। निधि प्रज्ञा जैन, शिवपुरी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि ऐसा होता है कि पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं व्यक्ति उसका फल इस जन्म में भुगता है, लेकिन गुरुवार बहुत बुरे कर्मों का फल इस जन्म में मिलने से हमारे मन में बहुत संकलेश है, बहुत दुख है, जिनसे हम परेशान हो जाते हैं और हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। तो ऐसा हमारा अगला हुआ भी खराब हो जाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल बराबर होगा। जब जिस व्यक्ति को जेल हो जाता है ना तो जेल में उसके बहुत परिणाम खराब होते हैं। जेल में उसके परिणाम खराब होने से उसकी सजा माफ नहीं हो जाती। अपराध किया है तो भोगना ही पड़ेगा, अगले जन्म का भी हो सकता है और इस जन्म का भी हो सकता है। जो जो तुम्हें दुखा रहे हैं वो नियम से वैसा कर्म तुमने कहीं ना कहीं किया है। बिना किसी कर्म के कोई पुण्य पाप उदय में आता नहीं है। अब वो अपन भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति होती है, ऐसा माना जाए। श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन, सेटेलाइट इंदौर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को श्रमण संस्कृति का संवाहक क्यों कहा जाता है? संवाहक का अर्थ होता है फैलाने वाले, श्रमण संस्कृति को उजागर करने वाले। क्योंकि श्रमण संस्कृति लोप हो रही थी, लोग श्रमण संस्कृति के प्रति गलत विचार कर रहे थे। लोग सोच रहे थे श्रमण पंचम काल में श्रमण है ही नहीं, लेकिन आचार्य श्री ने ऐसी चर्या का पालन किया और ऐसी श्रमण संस्कृति को उजागर किया कि आज सारी दुनिया यह मानने लगी है कि पंचम काल में भी सच्चे मुनि होते। श्रमण संस्कृति उन्नायक है, संवाहक है, यानी जिन्होंने आगे बढ़ाया है। क्योंकि श्रमण संस्कृति रुक गई ही थी, उसके बाद उन्होंने बढ़ाया। पूज्यवत शांति सागर महाराज ने बढ़ाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उजागर किया। एक बढ़ाना होता है और एक उजागर होता है। बढ़ाया तो पूज्यवत शांति सागर महाराज ने है, लेकिन उजागर किया पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज। उसमें निर्मलता लाए, उसमें उज्ज्वलता लाए, उसमें और कितनी पवित्रता आ सकती है, वो लाकर के श्रमण संस्कृति को उन्होंने बहुत उच्चासन दिया है, ऊंचाइयां दी हैं। ऐसा विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, चक्रवर्ती हमेशा पूरे परिवार के साथ जाकर भगवान का अभिषेक करते हैं, तो 3 चक्रवर्ती शांतिनाथ, कुंदू, रैनाथ भी तीर्थंकर थे, और जब तीर्थंकर अभिषेक पूजन करते नहीं तब फिर उन 96,000 रानियों को अपने पति के हाथ से गंजूगन मिलने का सौभाग्य कैसे मिलता होगा?
वहाँ पर उनका एक नियोग ही है। कुछ लोगों का तीर्थंकर पद का नियोग होता है, उनके साथ में रहने वाला परिवार को गंधोदक की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर ही जिनके घर में विद्वान हैं उनका पुण्य इतना प्रबल होता है कि वो गंधोदक लेने से जो पुण्य आने वाला है वो पुण्य उनके पास पहले से ही। गंधोदक से जो पाप क्षय होने वाले हैं वो पाप उनके पहले से क्षय है। गंधोदक लेने से जो कर्मों का क्षय होगा, जो दुख और संकट होगा, जो दुख संकट उनके पहले ही से क्षय है। तीर्थंकर के मान लीजिए आप लोग गंधोदक लेते हो कि उससे हमारा बीमारी दूर हो जाए, संकट दूर हो जाए, उनके परिवार में तीर्थंकर के रहते हुए संकट ही नहीं आता। जब बीमारी नहीं है तो दवाई की जरूरत ही नहीं है। तो तीर्थंकरों को, तीर्थंकर के परिवार को, उनकी पत्नियों को, उनकी माताओं को, उनके बेटों को कोई प्रकार का संकट, दुख, बीमारी आदि तीर्थंकर के रहते हुए आती ही नहीं। उनको कोई मरण नहीं होता, इष्ट वियोग नहीं होता उनको तीर्थंकरों को। तो उनकी महिमा बहुत विचित्र होती है। तीर्थंकर प्रकृति कोई साधारण प्रकृति नहीं है। उन सब के सिद्ध जितने दुनिया के कर्म हैं पूजा पाठ के, जितने जाप देने के जितने फल हैं, वे सब फल उनको पहले से ही प्राप्त हैं, उनके परिवार को। तभी तो वो तीर्थंकर के कुल में उसका प्रवेश हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासु मंडल नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में 5 स्थावर और विकलत्र नियम से नपुंसक वेदी होते हैं, तो इनमें चारों संज्ञाएं कैसे घटित होंगी? संज्ञा का अर्थ होता है इच्छा। नपुंसक है तो क्या हुआ? नपुंसक को भी इच्छाएं तो होती, परिणाम बनाने में क्या इच्छा है? तो संज्ञा है ना इच्छाएं। भली वो स्त्री और पुरुष न होने से तद्रूप क्रिया न कर सकें, लेकिन परिणाम तो उनके भी होते। परिणामों की अपेक्षा से संज्ञाएं होती हैं, तद्रूप परिणति हो ऐसा कोई नियम नहीं। वंदना जैन विलाई विशाली गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, दर्शन पाठ में भगवान की मुख मुद्रा को पद्मराग मणि के समान कहा गया है, तो ये पद्मनाभ मणि की क्या महिमा है? पद्मनाभ मणि एक विशेष आकर्षक मणि होती है। हालांकि आज वो मणि उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये उपमाएं कहलाती है। पद्मप्रभु भगवान को विशेष रूप से पद्म प्रभा, पद्म पलाश लेशा, पद्मालया लिंग चचारु मूर्ति, तो ये उपमाएं दी जाती हैं। तो उपमाएं कभी सूर्य की उपमा दी जाती हैं, तो कहीं भगवान का मुख सूर्य नहीं हो गया, एक उपमाएं हैं, ऐसा मानना चाहिए। अशोक कुमार गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, भोग भूमि के मनुष्य को कसाय उत्पन्न होती है क्या? अगर होती है तो किस वजह से उत्पन्न होती है? भोग भूमि के मनुष्यों को कसाय उत्पन्न होती है क्या? क्यों नहीं होती है तो किस वजह से उत्पन्न? कसाय प्रकट नहीं होती। सामान्य कसाय उनको भी क्रोध, मान, माया, लोभ होता है। तुम्हारे जैसे उठापटक नहीं करते कि सिर फोड़ दे और फूट जाए। सामान्य रूप से क्रोध होता है, सामान्य रूप से उनकी क्रोध आदि भाव होते हैं। इतने नहीं होते कि वो दूसरे का नाश करें, उनके ओंठ फड़कने लग जाएं, आंखें लाल हो जाएं, लेकिन कसाय तो उनकी होती है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात आदिनाथ चैनल, जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के समक्ष बैठे हुए देश विदेश में सभी भक्तगणों की ओर से और यहाँ साक्षात गुरु चरणों में विराजित सभी भक्तों की ओर से मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती प्रीति कड़न की। इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे श्रीमान शील चंद जी अनोरा दाऊ। महाराज श्री सहस्रपुर जनालय में नाम आने का क्रम बिल्कुल जारी है और अब तो ऐसा हो रहा है कि नगद ही राशि जमा होकर के रसीद बना रहे हैं सीधा। और खेमचंद जी, डॉक्टर राजीव जैन, ऋषभ जैन, रिदम जैन, राजकुमारी जैन, सोनल, वंदना, रिधि जैन, बड़ेरा परिवार ललितपुर। श्रीमान महेंद्र कुमार जी, राजकुमारी जी, शिखा जी, मेघा जी, मयंक जैन, मोदी खजुरिया परिवार ललितपुर।
श्रीमान सनत कुमार जी, मनीषा जैन मलैया, श्रीमती चंदा जी सिंघई, स्वर्गीय श्रीमान नाथूराम जी मलैया, समस्त चांदमारी ललितपुर। श्रीमान राजकुमार जी, गौरव बजाज ललितपुर। श्रीमान सुधेश कुमार जी, शैलेश जी, अखिलेश जी, ऋषि, आर्यन, आयुष, दिव्यांश, समस्त अतर्रा, जिला बांदा। श्रीमान सिंघई अरुण जी, शशिकांता जी, गौरव जी, स्नेहा जी, वैभव, निधि, कुशाग्र सिंघई ललितपुर। श्रीमान बाबूलाल जी, नरेंद्र कुमार जी, जितेंद्र जी, प्रदीप जी, स्पर्श जी, चढ़ो वाले ललितपुर। श्रीमती कुसुम देवी जी, स्वर्गीय श्री सतीश चंद जी, श्रीमती रजनी जी, संजीव जी, शराब महरोनी, इनके पुत्र सिद्धांत जैन, इन्होंने IIT में प्रथम सैलरी जो प्राप्त हुई है, संपूर्ण सैलरी यहाँ पर सहस्रकूट जनालय में प्रतिमा स्थापित करने में समर्पित की है। श्रीमान सुनील कुमार जी सिंघई, श्रीमती सरिता सिंघई, शुभम सिंघई, सलिल सिंघई, समस्त जागलोन वाले परिवार ललितपुर। श्रीमान संजय जी, दिनकर राव जी, सुषमा जी, साक्षी जी, हिंगन घाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र। श्रीमती मनोरमा जी, सौरभ जी, सरिता जी, वहिन सुमन, शोभा, अरहम, अनबी, छत्रसालपुरा ललितपुर। श्रीमान अनिल कुमार जी, स्नेहलता जी, अंकुर, मोनिका, अभिषेक, भारती, डॉक्टर आकांक्षा, आशा सिंघई, प्रति तेल वाले नजाई ललितपुर। श्रीमान स्वर्गीय चंपालाल जी की स्मृति में श्रीमान देवेंद्र जी, रेखा देवी जी, संजय जी, रिंकी, सचिन, नेहा, संयम, सांझी, जीवांशी, हितेश, भावनी वाले समस्त परिवार ललितपुर। डॉक्टर वृद्धि चंद जी, विकास जी, विशाल जी, मड़ावा वाले परिवार। श्रीमान अरविंद कुमार जी, अशोक जी, आलोक जी, अंशुल जी, अनमोल जी, अनोरा वाले परिवार ललितपुर। श्रीमती राजकुमारी जी, प्रवीण कुमार जी, संस्कार जी, श्रेष्ठी, शशांक, साक्षी, समस्त कुटियात परिवार गुना। श्रीमान सुमत जी, श्रीमती सुषमा जी, प्रिंस जी, नीलिमा जी, अमित जी, शिखा जैन, चमरहुआ, हाल निवासी अहमदाबाद, समस्त परिवार। श्रीमान अभिषेक जी, सुपुत्री श्रीमती भावना जी, अनूप जी गोयल, श्रद्धा जैन, चमरहुआ, खनिया थाना वाले, अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमान मोतीलाल जी, श्रीमती सुशीला जैन, सनत जी, जीवंदर जी, अभय कुमार जी, सुमत जी सिंघई, अनुज, राज, वसंत, शशांक, आयुष, बुलबुल, समस्त चनावली वाले सिंघई परिवार। धर्मसागर जी महाराज श्री के गृहस्थ जीवन के दीदी जीजा जी, श्रीमती मीना जी, बीरेन जी, चंचल दीदी जी, विधि दीदी जी, डॉक्टर काजल जी, समस्त बांधपुर वाले ललितपुर। श्रीमान राजेश जी, दिनेश जी, मड़वैया, समस्त मड़वैया परिवार बांधपुर वाले। जिज्ञासा करें श्रीमती प्रीति कड़ंकी, इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे दाऊद श्रीमान शीलचंद जी हमारा। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया पारसनाथ जी से है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया पारसनाथ जी के से है। मैं वहां पर गई थी महाराज जी, मैंने वहां की शिलाओं में एक स्पंदन महसूस किया था, तो वाकई ऐसा कुछ है कि मुझे ही ऐसा लगा था। नमोस्तु गुरुदेव। नहीं, वो यथार्थ रूप में है। वहाँ पर शिलालेख लिखा हुआ है, 1226 का शिलालेख है, और नदी के ऊपर पूरा पार्श्वनाथ पुराण लिखा हुआ है, भगवान के 10 भाव उसमें सब लिखा हुआ है। और वो वही शिलाएं हैं जो कमठ के द्वारा फेंकी गई थी, यथार्थ सत्य है। श्रीमान दाऊद शीलचंद जी अनोरा, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती दीप्ति जैन गुना। एक आपको बहुत ही शुभ सूचना और जरूरी सूचना देनी है। जिन लोगों ने 2012 में कीर्ति स्तंभ सहजकूट चैत्यालय में और नंदीश्वर द्वीप में पंचमेरु में 24 में जिन्होंने भी अपनी मूर्तियां मंदिर आरक्षित कराए थे, अपनी दान राशि घोषित करवाई थी, 31 तारीख तक, ये लास्ट 31 जुलाई तक अपनी पूरी राशि जमा करा करके रसीद प्राप्त कर लें। अन्यथा की स्थिति में उनकी राशि भी वापस नहीं दी जाएगी और उनकी बोलियां भी कैंसिल कर दी जाएंगी और वह दूसरों को दे दी जाएंगी। हमारे पास इस समय गुरुदेव विराजमान हैं और उनकी ऐसी अनुकंपा और चमत्कार है कि लेने वालों की लाइन लगी है और हम देने में अब पीछे हट रहे हैं। मैं पुनः विनम्र निवेदन कर रहा हूं सभी से, जिन्होंने भी अपनी दान राशियां मंदिर जी, मूर्ति जी, जहां पर भी जिस विषय में भी घोषित की थी,
2012 में वो 31 जुलाई 2022 तक अति आवश्यक रूप से जमा करा के नो ड्यूज ले लें और अपना आरक्षण निश्चित सुनिश्चित करा लें। 5 से 7 साल का संकल्प था, 10 साल हो गए। 5 साल का संकल्प था महाराज जी, 7 का नहीं था। लेकिन ये महाराज जी की ऐसी अनुकंपा, कमेटी की भी आप उदारता कहें कि आपको अभी तक हम मौका दे रहे हैं और आप हमारे ऊपर कृपा करके। अब तो मैंने कह दिया ना, जो बोली कैंसिल करेगा उसको विशेष धन्यवाद दिया जाएगा, क्योंकि दूसरा नया खड़ा है ना, उसका लाभ हो जाएगा। और हमारे पास में सहस्कूट चैत्यालय में केवल नगद राशि वालों की ही अब घोषणा होगी, कोई भी पर्ची ना दे। हमारे पास बहुत कम मात्रा में अब, मुझे तो लगता है कहीं गिनती कर लेना, पूरे नहीं हो गए, ज्यादा हो गए। महाराज जी आप विराजमान हो, आप बढ़ा दो। मेरे गुरुवर को, लेकिन फिर भी हम आपसे पुनः ये करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, अब हमारी समय की अनुकूलता को देखते हुए आप लोग अपनी अपनी राशि जमा करा दें। करबद्ध प्रार्थना समिति कर रही है। एक सर्वोदय कलश की राशि हमें प्राप्त हुई है। श्रीमती मानसी काला पुत्र श्री आयुष काला जी, तिलक नगर जयपुर से 1,51,000 की राशि से उन्होंने कलश प्राप्त किया है। और जिन्होंने भी अभी भक्ति कलश लिया है या जो भी सर्वोदय कलश लेना चाहते हो, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। रोज सुबह प्रवचन से पूर्व सर्वोदय कलश 1,51,000 रुपए की राशि लेने वालों को महासौभाग्य पाद प्रक्षालन का और शास्त्र भेंट करने का मिलेगा। तो आप सोच लें, 1,01,000 वाले अगर 1,51 तक जाएंगे तो ये सौभाग्य उन्हें भी मिलेगा, और जो फ्रेश 1,51 लेंगे ये सौभाग्य उन्हें भी मिलेगा। अब जिज्ञासा करें दाऊद। मेरे गुरुवर को अनवाड़ा परिवार का खूब नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि भक्ति किसकी करना चाहिए और शक्ति प्रदर्शन किसके ऊपर करना चाहिए और प्रीति किससे करना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। भक्ति किसकी करना चाहिए? गुणवानों की भक्ति करना। गुणशो प्रमोदम, जो गुणवान है। भक्ति शब्द एक रूढ़ शब्द है जो मात्र धर्म क्षेत्र में ही प्रयोग होता है। सच्चे देव सात गुरु की ही भक्ति करना चाहिए, अन्य की नहीं। भक्ति क्योंकि रूढ़ शब्द है, जो अपने और सबकी प्रशंसा कर सकते हो, लेकिन भक्ति जो शब्द है यह देव सात गुरु के रूप में ही आता है। शक्ति उन पर करना चाहिए, उद्दंडों पर, जो उच्छृंखल होते हैं उन पर शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उनको शक्ति के साथ दमन करना चाहिए। वो भक्ति से दमन नहीं होंगे, उनको शक्ति से दमन करना चाहिए। जो हमारे जीवन में उद्दंड होते हैं, उद्दंडता लाते हैं, जो धर्म के प्रति विपरीत होते हैं, उनको शक्ति से निपटना चाहिए। प्रीति वासल किससे करना चाहिए? प्रीति साधर्मी से प्रीति करना चाहिए। जो हमारा साधर्मी बंधु है उससे वात्सल्य होना चाहिए। वात्सल्य शब्द जो है ये भी रूढ़ शब्द है धर्म में। साधर्मी से वात्सल्य होना चाहिए। और प्रीति शब्द जो है यह लोक व्यवहार का शब्द है। हमारा धार्मिक शब्द है वात्सल्य, और वात्सल्य है साधर्मी से करना चाहिए। प्रीति शब्द जो है लौकिक शब्द है, तो प्रीति शब्द उनसे करना चाहिए जो तुम्हारे सहयोगी होते हैं, परिवार के होते हैं। और प्रीति शब्द जो है इतना विस्तृत है कि संसार में हर व्यक्ति से प्रीति करना चाहिए। प्रीति का दूसरा अर्थ है मैत्री। सत्वेषु मैत्रीम गुणशु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। इस प्रकार से समस्त जीवों के प्रति प्रीति भाव होना चाहिए।
श्रीमती दीप्ति जैन गुना। इसके बाद तैयार रहेंगे जयोदय तीर्थ क्षेत्र ईश्वरवाड़ा से पधारे श्रीमान सुरेंद्र जैन। नमस्ते महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, जो लोग समाज में बोलियां लेते हैं और बोलियां लेने के बाद उसका दान नहीं दे पाते हैं और सक्षम है देने के लिए, तो उसका क्या समाधान होगा? बहुत खतरनाक दोष है। जो मंदिर का दान बोलकर नहीं दे पाता है वो निर्माल का दोष माना जाता है। अभी समय कम है, कभी बताऊंगा। ऐसे अशुभ कर्म का बंध होता है कि उसके हाथ में कोई सोने की मोहर रख दे तो वो अंगारा बन जाती है। सब तरफ से लोग सहयोग करें, सब पाप में बदल जाता है। निर्माल का इतना खतरनाक दोष है। जो एक आकृत नाम की कहानी मिलती है, जिस दिन से वो गर्भ में आया 56 करोड़ की दीनारें थी, सब खत्म हो गई, सब लोग समाप्त हो गए। माँ बचती है, माँ बेटे को लेकर के दूसरे नगर चली जाती है। वहाँ जाकर के एक सेठ ने देख लिया कि मुनीम ने देख लिया कि अरे ये तो मेरे सेठ जी का लड़का है। उसे उसको सोने की एक मोहर दी, जैसे ही हाथ पे रखी वो अंगारा बन गई, हाथ जल गया। फिर उसने कहा कि अरे तो दुर्भागा है। फिर एक चने की पोटली बांध दी, वो चने की पोटली बांधी और ऐसी फट गई वो कि रास्ते में जाकर के मुट्ठी भर चने बचे। जब उसने माँ को सुनाया और माँ बड़े दुर्भाग्यपूर्ण मानकर दूसरे गांव गई, वहाँ एक अवधज्ञानी मुनिराज मिले। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा कौन सा ये पापी जीव बन जन्मा है, मेरा बेटा जब से जन्मा सब कुछ खत्म हो गया, सोने की मोहर भी अंगारा बन गई। तब महाराज ने कहा इसने अपने पूर्व भाव में मंदिर की बोली ली थी, वह निर्माल उसने दिए गाया, वो नहीं चुकाया। मंदिर की संपत्ति को हड़पना, मंदिर की दुकानें सस्ते भाव में लेना। हाँ, यहाँ तो जबलपुर है, ललितपुर है, यहाँ पर मंदिर की दुकानें ले लेते सस्ते भाव में, और स्वयं की दुकान वहीं हो तो। कई लोग तो ऐसे पापी हैं कि मंदिर की दुकान स्वयं ले लेते हैं और स्वयं दूसरे को किराए पे चला देते हैं। मंदिर को 50 रुपया दे रहे हैं और दूसरे से 5000 रुपया ले रहे हैं। महान पाप। मंदिर की दुकान लेकर के दूसरे को दे देना और उससे कमाई करना, ये सब पाप के अंतर्गत आता है। इनके जीवन में ऐसे दुर्भाग्य आएंगे कि सामने सोना रखा रहेगा, जैसे ही हाथ लगाएगा वो सब माटी हो जाएगा। इसलिए निर्माल को कभी भी अपने जीवन में नहीं खाना, चाहे भली भीख मांग लेना। भीख मांगने में कोई पाप नहीं है, मजदूरी करने में कोई पाप नहीं है, लेकिन मंदिर की बोली हुई बोली को जरूर देना महानुभाव, उस पर नहीं करना। मंदिर की संपत्तियों से आजीविका नहीं चलाना। मंदिर की दुकान मकान को ये लेके मत आना, मंदिर की दुकान है अपन को सस्ते में मिल गई, कहाँ मिलेगी, नहीं। आप समर्थ हो गए हैं, तुरंत मंदिर की दुकान छोड़ दो। और यदि सहमति से यदि मंदिर देता है तो ईमानदारी से वही किराया देना चाहिए जो एक प्राइवेट दुकानदार को दिया जाता है। मंदिर के लिए दुकान का कम नहीं। यदि प्राइवेट दुकान लेते तो वो कितना किराया लेता, उतना ही किराया मंदिर वाले भले कम लेवें। तुम्हें ये कह देना चाहिए नहीं, बाजू में दुकान प्राइवेट है, उसका इतना किराया लग रहा है। कमेटी भी कहे कि नहीं कोई बात नहीं, हम तुम्हें कम करते हैं, लेकिन मेरा दुकानदारों से मेरा कहना है, मेरे भक्त हों तो तुम कहना नहीं, मैं कम नहीं दूंगा, मैं उतना ही दूंगा जितना यहाँ बाजार का मूल्य है। मना करने पर भी दो, आपको लेना पड़ेगा। दुकान कमेटी कह रही 1000 रुपये में दे देंगे, नहीं, यहाँ का रेट 5000 किराया है, मैं 5000 ही दूंगा। ऐसा दे करके करो तुम
देखो ऐसा हो जाएगा कि आज तुम किराए की मकान में रह रहे हो, दुकान में कर रहे हो, कल स्वयं की फैक्ट्री होगी, स्वयं की धंधा होगा तुम्हारे, और इतना ज़्यादा होगा कि तुम दूसरे को किराए पे दोगे। और ये जो लोग मंदिर की दुकानें सस्ते में ले लेते हैं, इनको खानदानी सिद्धि होने वाली नहीं, इनका पुण्य जब तक चल रहा है तब तक ही चलेगा। तो ये सब निर्माल के दोष कहलाते हैं। रायण सार के अंदर 2 गाथाएं निर्माल के संबंध में बड़ी हृदय विदारण वाली हैं। यानी जब तक भगवान के मंदिर की बोली चढ़ी हुई है और तुम्हारा संकल्पित समय निकल चुका है, आपने संकल्प किया था कि मैं 6 महीने में दूंगा, साल भर में दूंगा, 5 साल में दूंगा, वो संकल्पित समय भी निकल गया है। उस समय नियम से नरक गति का बंध होता है। चाहे पूजा कर लो, चाहे अभिषेक कर लो, चाहे आहार दान दे लो, निरंतर नरक गति का बंध होता है, क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर मंदिर की बोली चढ़ी हुई है। ऐसा नहीं करना, कैसे भी बने जैसे। अरे संसार में दुनिया भर के आप कार्य करते हो, उनकी व्यवस्थाएं करते हो, लोन लेकर, कर्जा लेकर, सब कुछ करके। मंदिर की बात को इस प्रकार विचार करना चाहिए। महाराज जी, इस ललितपुर में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने मंदिर की दुकान अपनी स्वेच्छा से छोड़ी हैं, आज उनके फैक्ट्रियां हैं, ये हकीकत है। कोई शास्त्र में कोई गलत थोड़ी लिखा है, और हम लोग कोई तुम्हारे लिए बोलते हैं, तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं है। जिन्होंने, हमने तो 50 जगह सारे भारत में देखा, जिन्होंने ईमानदारी से जब तक किराया लिया तो बराबर किराया दूंगा, पूरा दूंगा, उनकी आज दुकानें खुलती हैं। और जिन्होंने मंदिर की दुकानें स्वेच्छा से छोड़ दी हैं, वे आज बहुत बड़े दुकानदार हैं, व्यापारी हैं। ये शास्त्रों की बातें सब सही हैं महानुभाव। एक पाद प्रक्षालन का जो सौभाग्य मिलना था, उससे गुरु भक्त हमारे परम आदरणीय मुन्ना लाल जी सखियाना एडवोकेट जी, श्रीमती उषा जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, डॉक्टर नेहा जैन, शोभित जैन, समस्त सखियाना परिवार ने 1,51,000 रुपए की राशि देकर सर्वोदय कलश की एक स्थापना की है। और भक्ति कलश में हमारे आज के जो हमारे ब्रह्मचारी मनोज भैया जी, बड़ा सौभाग्य जिन्हें गुरुदेव को आहार दान देने का मिला, श्रीमती बिमला देवी, श्री राजेश कुमार, ब्रह्मचारी मनोज भैया, संजीव कुमार जैन, घी वालों द्वारा एक भक्ति कलश की स्थापना करने का सौभाग्य हासिल किया है। दुई मुनिराजों के चरणों में समस्त ईश्वरवार जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, अनेक प्रवचनों में आपके मुखारबंद से स्वशक्ति जागरण के बारे में सुना है, तो इसको हम श्रावक कैसे जागृत कर सकते हैं? स्वशक्ति जागरण। हाँ, अरे तुम्हारे एरिया में जब बिहार किया तो 1 महीने तक वही तो चला है। हम 24 घंटे हर समय पर शक्ति को देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मेरे अच्छे कर्म का उदय है, हम कर्म के अधीन हैं। हम सोच रहे हैं कोई मेरा सहयोग कर दे तो हम उसके अधीन हैं। 24 घंटे हम पर पदार्थों के अधीन हैं। कभी ये नहीं सोचते हम कि हमारी वो जिंदगी हो जाए कि हमें किसी का सहारा न लेना पड़े। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे जब भी कोई परेशानी आए कोई मुझे सहारा दे देवे, मुझे सहयोग कर देवे। अरे ये चिंतन करो कि मेरी जिंदगी ऐसी बन जाए मुझे किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़े, मैं इतना समर्थ हो जाऊं। जैन दर्शन तो ये कहता है भोजन करते समय कि हे भगवान, पूजा करते समय कहता है हे भगवान ऐसी शक्ति दे दो कि मुझे रोटी की जरूरत ही नहीं पड़े, क्षुधा रोग विनाश नाए। अब तो कितनी स्वशक्ति जागरण, आपकी पूजा में स्वशक्ति जागरण, यानी बिना भोजन पानी के कोई रह नहीं सकता। लेकिन जैन श्रावक भगवान से रोटी नहीं मांग रहा है, क्या मांग रहा है? रोटी तो पराधीन है, पता नहीं मिली कि नहीं मिली, पता नहीं लिया और वो बुलाव खा गया तो पता नहीं खाई पची की न पची। आप तो हमें ऐसी शक्ति दो भगवान कि मुझे रोटी की जरूरत ही न पड़े। पूरी पूजाएं देखो आप, सब चीज में क्षुधा रोग विनाश नाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। पंचेंद्रियों के विषयों के संबंध में उन्होंने ये नहीं कहा
कि मुझे पंच इंद्रियों के विषय सदा मिलते रहें, नहीं। क्या कहा, आप तो भगवान ऐसी शक्ति दो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़े। काम बाण विध्वंस नाये पुष्पम निरुपामति, ये है स्वयं शक्ति जागरण, है ना। जैन दर्शन की पूजा में पूरी स्वयं शक्ति जागरण है। तो हमेशा ये मैंने 1 महीने 1.25 महीने में बताया सबको विहार करते समय कि हमेशा ये चिंतन करो, ऐसी शक्ति दो कि मुझे श्वास भी ना लेना पड़े, ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़े। हम ऐसी दशा को प्राप्त हो जाएं जहां व्यक्ति जीवित तो है लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। जैसे सिद्ध भगवान को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं लेकिन वो जीवित है दुनिया में है। तो ऐसी स्वयं शक्ति जागरण होता है। हमेशा एक भाव करना चाहिए, ये भाव नहीं करना चाहिए कि मुझे ये मिल जाए, ये भाव करना चाहिए मैं इसके बिना भी जिंदा रह सकूं। ये कहलाता है स्वयं शक्ति जागरण का मूड भाव। श्रीमती रूपाली गढ़कुल दुर्गम साड़ी, आप तैयार हैं, प्रश्न करेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पवन जी कुसुम जी जैन, हथकरघा, मुंबई। महाराज श्री सहस्त्रकूट में जो प्रतिमाएं विराजमान होनी थी उनका तो हाउसफुल का बोर्ड लग गया। हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया कि प्रतिमाएं पूरी हो गई, लेकिन दान दातारों के नाम अभी भी आ रहे हैं। तो महाराज श्री नहीं, देखो भाई, सहस्त्रकूट सीमित है, गिनती फिर से लगा दो। हो सकता है किसी के भाग्य से एक आध कोई निकल जाए। ऐसा हुआ था कहीं, एक मंदिर में कोई बात थी, हाउस का बोर्ड लग गया, 10 बार कह दिया अब कोई नहीं है। 4 महीने के बाद एक व्यक्ति कहता महाराज जी कुछ भी करो मुझे तो करना ही है। मैंने कि भैया मेरे बस में चले तो 25वां तीर्थंकर मैं बन जाऊं, अब मैं करूंगा। तीर्थंकर 24 है और 24 पूरे हो चुके, 25वां होते ही नहीं। उसकी आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा भाई चाहे चांद खिड़की कहीं की घटना है, मैंने कहा भाई चाहे तू रो चाहे कुछ भी कर, 24 ही तो 24 ही रही। तो उसने कहा महाराज जी मुझे विश्वास है, आज मुझे चंद्रपुर भगवान के आदिनाथ भगवान के सामने भाव आया है, मुझे 24 ही मिल के रहेगी। तो मैंने कही कहाँ से मिलेगी। अब देखो भाग्य से उसी समय वो नीचे गया और मैनेजर आया, बोले महाराज जी एक भूल हो गई। बोले एक नाम डबल लिखा गया। क्या बात है, जय हो। अब 4 महीने तक हाउसफुल का बोर्ड था, महाराज वो डबल लिखा गया, 2 बार लिखा गया। वो कोई नाम होते ना, किसी ने पिता का नाम लिखा दिया, किसी ने बेटे का लिखा दिया, तो वो 2 नाम जोड़े जा रहे थे और पता किया कि ये दोनों एक ही हैं। और वो ऊपर आया, बोले महाराज मुझे मिल गई 24 ही। अरे मैंने गजब, ये कहलाता है पुण्य। महाराज श्री ये चमत्कार केवल आपके ही मंच पर होते हैं, जहाँ पर आप विराजते हैं ऐसे चमत्कार वही होते हैं और कहीं। अब पता नहीं उसने इतने दावे से कहा महाराज मैं 24 ही चाहिए है तो लेके रहूंगा। मैंने कहा है ही नहीं, मिलेगी कहाँ। अब देखो ये भूल 4 महीने तक ये भूल क्यों छुपी रही। यदि 4 महीने पहले पता चल जाता तो पता नहीं कौन ले जाता। लेकिन उसका पुण्य ने देखो फाइल गायब करवा दी, उसके पुण्य ने डबल नाम करा दिए और उसी दिन उसके पुण्य ने वो दृष्टि चली गई, 2 दिन बाद चली जाती। तो ऐसा पुण्य है। तो जिसका पुण्य होगा तो कोई ललितपुर का भूल चूक में आ जाएगा। महाराज श्री हमारे अध्यक्ष जी का कहना है कि ऐसा ही घटना इनके साथ भी हुई थी। 2012 में जिनालय इनको नहीं मिला, 2017 में 1.5 गुनी राशि से फिर मिला इनको। मालूम इनको क्यों नहीं मिला। ये तुम सब ललितपुर के पॉलिटिक्स आदमी हैं। इनने सोचा कि कौन लेगा, लोग हमें मनाएंगे, घर आएंगे, भैया 24 ही ले लो। बड़े आदमी कई बार बड़े अहंकारी हो जाते हैं। इन लोगों की जाएंगे कहाँ, आएंगे तो यहीं। और उन्हें ये मालूम नहीं है कि ये मंच कौन सा है। अब लेट होते गए, अब जब आए तब पूरा हो गया। लेकिन भावना सच्ची थी तो एक बोली कैंसिल हुई और कैंसिल भी जाकर के डेवड़े में मिली, लेकिन मिल गई। महाराज जी अभी जो दानदाता और अभी लगे हुए हैं, ये है कि ये जो
सहस्रकूट की है, ये तो 10 साल पुरानी है। इस बार की कौन सी योजना एक नई निकलेगी जो नए दानदाताओं के लिए कोई नई योजना ऐसी हो कि जिसमें वो अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर सके? अब देखो, इस संबंध में तो ललितपुर वाले सोचे, मैं तो आपका सहयोगी हूँ, सोचते आप लोग हो, देखते हैं क्या विचार होता है, कोई बात होगी आएगी। मैंने कहा ना, यहाँ इस मुख से जो निकलता है समझ लेना संसार में कोई पुण्यात्मा पैदा हो चुका है। अभी वार्षिक, अभी चातुर्मास का भक्ति कलश चल रहा है ना, भक्ति कलश, सर्वोदय कलश चल रहा है। भगवान नहीं बोले तो मंगल कलश ही सही, क्या बात है। श्रीमती रूपाली बड़कुल देवम साड़ी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पवन कुसुम जैन, हथकरघा, मुंबई। नहीं है क्या? चलिए आप प्रश्न कीजिए। मेरे कुलगुरु सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज दोपहर की क्लास में ये विषय आया था कि वस्तु स्वभाव धम्मो, इसका अभिप्राय थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ, और वस्तु और पदार्थ में क्या अंतर है? दोनों एक ही है या अंतर? वस्तु का अर्थ है सब जो वस्तु, इस माइक का स्वभाव है कि ये वहाँ का आवाज़ को कैच करके वहाँ बोलता है। इस हेलोजन का स्वभाव है कि ये प्रकाश देता है। जितनी दुनिया में वस्तु हैं उनकी सबकी किसी ना किसी रूप में अर्थ क्रिया यानी उनका कोई नेचर है, उनका कोई पर्पस है, तो उसको स्वभाव कहते हैं। स्वभाव किसी वस्तु से नहीं बनता। जितनी चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई नेचर जरूर है। तो सृष्टि के स्वरूप को समझने के लिए वस्तु स्वभावो धम्मो, ऐसा पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है। ऐसी वस्तु और पदार्थ आदि जो है, द्रव्य आदि जो हैं, इनको भी अपन बोलचाल में वस्तु कहते हैं, क्योंकि द्रव्य के अंदर एक वस्तुत्व नाम का गुण होता है जिसका कार्य है अपने स्वरूप को विचलित नहीं होने देना। जीव जीवी है, कभी अजीब नहीं होगा, क्योंकि वस्तुत्व नाम का गुण उसको अपने स्वरूप में स्थित करता है। ऐसा जिज्ञासा करेंगे कुमारी तनु जैन मिर्चवाड़ा, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आयुष गोयल भोपाल। एक सहस्रकूट में प्रतिमा जी का नाम और आया है, श्रीमान राकेश जी सोना जी, थाना मुंबई। भक्ति कलश में नगद राशि लेकर के आए हैं आज श्रीमान संतोष कुमार जी बुखारिया, श्रीमान वैभव जी, स्वाति जी, विद्यांशी जी, श्रीमती सुलोचना जी, समस्त बुखारिया परिवार नगद राशि लेकर के श्री चरणों में राशि समर्पित कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त करें। कुमारी तनु जैन। अब कम पढ़ रहे हो तो आरोग्य अध्यक्ष ऐसा करो, उनको बोलो 41 जुलाई तक रुको, 31 जुलाई तक जिनकी राशि नहीं आ पाएगी उनकी मूर्ति कैंसिल होगी और किसी भाग्यवान को मिलेगी। जय हो, जय हो। हेलो, जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरी माँ की तरफ से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैं कुछ कारणवश प्रतिभा स्थली नहीं जा सकी हूँ, तो हे गुरुदेव अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं यहाँ रहकर मुझ में धर्म के संस्कार बने रहे और मैं प्रतिभा स्थली की बालिकाओं जैसे शिक्षा प्राप्त करूँ। क्यों नहीं जा सकी? वहाँ के हमें आगे पीछे की बात नहीं बताई। हाँ, नंबर नहीं आ पाए, इंटरव्यू में पास नहीं हुई, क्या नहीं हुआ? महाराज जी मेरे पापा नहीं है। तो जा क्यों नहीं पाई? मम्मी अकेली है। अब देखो परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, क्या है, ये पूरी जानकारी के बिना मैं कैसे कह सकता हूँ ऐसा। जिज्ञासा करें आयुष जी गोयल भोपाल, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती नविता जैन नागपुर। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से जो भी संस्थाएं या जो भी तीर्थ क्षेत्र का निर्माण होता है वो निश्चित ही उन्नति के शिखर को प्राप्त होते हैं। महाराज श्री, टोंक में आपके आशीर्वाद से संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल खोला गया और इस बार कल जो CBSE का बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें पूरे टोंक जिले में इस स्कूल की, संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल की बालिका ने टॉप किया है।
अनबी जैन, श्रीमान मनीष जैन, इन्होंने 98% प्राप्त करके पूरे जिले में संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल का नाम रोशन किया है। और महाराज श्री 90% से ऊपर करीब 18 छात्र ऐसे हैं जिनके 90% से ऊपर नंबर आए हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने गणित में या SST में 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए महाराज। ऐसी उत्कृष्ट विद्यालय आपके आशीर्वाद से खोला गया। वहाँ के सभी अन्य छात्र छात्राओं से निवेदन है कि ऐसे संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल में अपना एडमिशन जरूर करवाएं। टोंक चतुर्मास के समय ये हुआ, शहर के बाहर स्कूल है लेकिन बहुत मेहनत करके इतनी अच्छी उन्होंने बिल्डिंग बनाई कि कॉन्वेंटों की बिल्डिंग भी फेल हो गई। बहुत अच्छी। अहमदाबाद के विनय बाबू थे, उन्होंने पूरी बिल्डिंग बनाकर स्कूल को दी और आज वो छात्रों का ये नंबर, अब जिन्होंने बिल्डिंग बनाई, जिन्होंने दान दिया, आज उनका पैसा वसूल हो गया कि एक बच्चे ने पूरे टोंक जिले में टॉप किया है। बस यही तो विशेषता है। इसी के लिए तो ये सारे स्कूल अपने खोले जाते हैं कि अपना शुद्ध शाकाहार संस्कारों को लेकर के, और ये प्रयास किया। आज बहुत उस बच्ची को आशीर्वाद, जिन्होंने स्कूल बनाया था उन दातारों को आशीर्वाद, आज उनका धन वसूल हो गया। और कमेटी को भी आशीर्वाद कि आपकी संघर्षमयी के साथ में आपने स्कूल चलाया और आज स्कूल को टोंक जिले में नंबर 1 पर आके रख दिया। सब आशीर्वाद। आज का अंतिम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान आयुष जी गोयल। महाराज जी, भोपाल समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल आज के सुबह के जो आपके प्रवचन थे, और ये समाज पूरा युवा वर्ग जो आज IT सेक्टर में है, जो आपने बात कही थी कि बाहर जाना, विदेश जाना, उस चीज़ को लेके वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराज जी, एक सवाल जो मेरे अंदर आया है कि आज के जीवन में पैसा एक बहुत ज़रूरी वो हो गया है और भारत में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है युवा वर्ग को, जिसके लिए वो बाहर जाना चाहते हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि जैसे 5-10 साल वहाँ नौकरी करके वापस आके अपने भारत में रह के और फिर आगे बढ़ें। तो क्या ये मार्ग सही रहेगा? मैं ये बात बहुत अच्छी तरह कह चुका हूँ पहले कि यदि बाहर जाना पड़े, तुमने कहा पैसा ज़रूरी है, तो हमारे यहाँ कमाने के लिए पहले भी लोग जाते थे, विदेश जाते थे। शास्त्रों में कथाएं भरी पड़ी हैं इसके लिए। चारुदत्त की कथा पड़ी हुई है, विदेश कमाने जाते थे, लेकिन कमा करके वहीं नहीं रहते थे, कमा करके गमाते देश में थे। यानी वहाँ कमा करके देश में आकर के उसका उपयोग करते थे, उस देश को समृद्ध करते थे। अब तो ऐसा हो गया कि वहाँ कमाने गए और वहीं बस के रह गए। उनकी बात कह रहा हूँ। कमाने जाने में तो कहाँ बाधा है। यदि दूसरे देश में कहाँ जाकर कमा के धन लाता है तो वो देश को समृद्ध करता है, परिवार को समृद्ध करता है, संस्कृति को समृद्ध करता है। पुराणों में ऐसी बहुत कथाएं हैं जिनमें व्यापारी विदेशों में जाके, अरब कंट्रीज आदि में जाकर के कमाते थे। ऐसा एक जिज्ञासा और है, जैसे अपन बोलते हैं कि भारत आर्यखंड है, यहाँ पे गुरुवार का सानिध्य है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो विदेश है वो ज़्यादा संपन्न है, उधर ज़्यादा लोग खुशहाल हैं? ये अरे बाबू, ये तो हमेशा ही से रहा। खलनायक समृद्ध होता है, हीरो। पिक्चर तो तुम देखते ही हो, पूरी पिक्चर में मजे किसके होते हैं? खलनायक। अमीर कौन होता है? खलनायक। और हीरो? गरीब। तो अब बताओ, खलनायक बनाऊं सबको कि हीरो बनाऊं? हीरो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं नागपुर से आई निर्यापक मुनि श्रीमण योग सागर जी महाराज, मिनी सागर जी महाराज, सौम्य सागर जी, अतुल सागर जी, निश्चिंत सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की तरफ से कोटिशा नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न, इससे पहले मैं आपसे बोलूँगी कि परवारपुरा मंदिर में जो मुझे 31 कलश की जो राशि मिली है वर्ष देने के लिए, मैं आपसे आशीर्वाद चाहूँगी कि जो समय मैंने लिया है मैं उससे पहले मंदिर में दे दूँ। इसके लिए मुझे आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। और मेरा प्रश्न है महाराज जी कि जिस तरह से उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुण तो 25 होते हैं, लेकिन उनका चारित्र कितने प्रकार का होता है? चारित्र कितने प्रकार का होता है?
चारित्र के लिए स्पष्ट उल्लेख है, जो रणत जुत्तो निच्चा उपदेश दो निर्दा सो बुझायो अप्पा यदि वर वसु हो नमो तस्य। तो रत्नत्रय से तो युक्त होते ही 28 मूल गुण तो चाहे उपाध्याय हो चाहे आचार्य हो, 28 मूल गुण तो सबके पास रहते ही हैं। जो रणत्रय जुत्तो, रत्नत्रय तो होता ही है, उस चारित्र से रहित नहीं होता। नमोस्तु महाराज जी। अगला चातुर्मास आपका नागपुर में हो ऐसी अभिलाषा ओम है। शांति। एक भक्ति कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। नमोस्तु श्रीमती आशा जैन, नवीन जैन, जिनेन्द्र जैन, राकेश जैन, तनिष्क जैन, गौरव जैन, शौर्य भूमि समस्त वैद्य परिवार। आज की आरती के पुण्यार्जक हैं श्रीमान विजय जी कॉफी हाउस परिवार एवं श्रीमान डॉक्टर श्रीपाल जी, डॉक्टर संदीप जी, देवांश जैन, निधीश जैन की परिवार का हो। आरती के पश्चात एवं चिंतक श्री गंभीर सागर जी के प्रवचनों के पश्चात आज जिनको नवदा भक्ति पूर्वक गुरु जी का आहार करने का कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे ब्रह्मचारी मनोज भैया की ओर से प्रवचनों के पश्चात भक्ति संध्या का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। संगीतमय ऑर्केस्ट्रा के द्वारा यहाँ पर भजनों का बुलौआ या भक्ति संध्या की जाएगी। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आरती प्रारंभ करेंगे। आज
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।